हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम एसी की एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसको समझेंगे आप। सबसे पहले मैं अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू लिख देता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आई को हम बोलते हैं इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी और आई एम को हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ एसी। ओमेगा भी समझ सकते हैं आप, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी हो जाएगा हमारा टाइम। अब इसके बाद मैं इसके एक कंप्लीट साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये आरएमएस वैल्यू होती क्या है। आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आरएमएस। यहाँ पर बच्चों आर का मतलब है रूट से, एम का मतलब है मीन से और एस का मतलब है स्क्वायर से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम आरएमएस वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, इसको समझते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, एस से। एस का मतलब यहाँ पर स्क्वायर से है, तो स्क्वायर करेंगे हम इसका। तो ये हमारे पास कितना आने वाला है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसके बाद हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन जैसे हमने कल भी निकाला था आई का मीन, वैसे ही हम यहाँ पर आई स्क्वायर का मीन निकालेंगे। तो आई स्क्वायर का मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मीन का सिंबल है, कल भी आपको बताया था। तो आई स्क्वायर का मीन हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में हम जाएंगे। कैसे हम निकालते हैं, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, अभी फिर से देख लो। इसको हम निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं हम इसका आई स्क्वायर का, और आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करते हैं 0 से लेकर पूरे कैपिटल टी तक। अगर आपको पूछा जाता कि हाफ साइकिल के लिए निकालो, तो यहाँ पर जो टी होता ना कैपिटल टी, उसके जगह हम t/2 यूज़ करते। हमें पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 टू कैपिटल टी। तो ये आ गया इंटीग्रेशन आई स्क्वायर 0 टू कैपिटल टी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है कैपिटल टी। वही यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा कि अगर हाफ साइकिल के लिए निकालते तो डिवाइड बाय कितना होता, t/2। हमें कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है, तो इसलिए ये कितना आ गया हमारे पास, कैपिटल टी आ गया। अब हम आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये कितने होने वाला है, हमारे पास ये हो जाएगा 1 कैपिटल टी। अंदर आने वाला है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी। आई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, तो ये कितना हो जाएगा, आई एम स्क्वायर, आगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई हमारी, यहाँ पर हमारा डी टी भी आएगा। तो आगे कितना आ जाएगा हमारे पास, डी टी। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो ये कैसा आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आई एम स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो आई एम स्क्वायर बाई कैपिटल टी। अंदर हमारे पास कितना आने वाला है, इंटीग्रेशन 0 टू टी तक, और अंदर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये आ गया। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस
2x, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इतना होता है। हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ से हमें साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए। तो कैसे हम निकालेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को निकालने के लिए इस टर्म को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमें ओमेगा टी दे रखा है, एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया 0 से t तक, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से कितनी है, इसको यहाँ रख देते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर ले सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, और अंदर हमारे पास कितना आ गया, अंदर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t dt माइनस यहाँ कितना बन जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं और dt का भी, तो अंदर कितना आ जाएगा, 0 to कैपिटल T कॉस 2 ओमेगा टी dt, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद dt का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, आई एम स्क्वायर बाई 2t, dt का कितना आएगा हमारे पास, dt का सिंपल सा आ जाएगा हमारे पास, dt का होता है हमारे पास t, जैसे dx का x होता है वैसे dt का क्या हो जाता है t, और लिमिट लग जाएगी हमारी 0 से लेकर कैपिटल T तक, माइनस इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे कॉस 2 ओमेगा टी का, तो ये होता है हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी। जैसे कॉस 2x का हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो वो आता है हमारे पास साइन 2x, कॉस 2x का आएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2। वैसे ही यहाँ पर x की जगह क्या है, ओमेगा टी है ना, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर कैपिटल T तक। ये हो गया, चाहे तो आप छोटा ब्रैकेट यूज़ कर लो यहाँ पर, ये आ गया, और ये पूरा आपका क्लोज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिमिट रखनी है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, यहाँ पर लिमिट रखेंगे आप तो लिमिट कितनी आ जाएगी t की जगह, अपर लिमिट कितनी है कैपिटल T, माइनस लोअर लिमिट कितनी है हमारी 0 है, तो कैपिटल T माइनस 0, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 ओमेगा, और अंदर कितना आ जाएगा साइन 2 ओमेगा, स्मॉल टी की जगह क्या आ गया हमारे पास कैपिटल T, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे स्मॉल टी की जगह 0, तो ये पूरा कितना आ जाएगा साइन 0। ये आ गया हमारे पास है, ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो आगे, और तो ये कितना आ जाएगा आई एम स्क्वायर बाई 2t, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा सिर्फ कैपिटल T। अब देखो यहाँ पर समझो ज़रा, यहाँ पर कैपिटल T की वैल्यू हम रखेंगे तो कैपिटल T इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है,
और ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 4 पाई बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना आ गया, साइन 0। साइन n पाई की वैल्यू जो होती है, साइन n पाई, वो हमेशा 0 होती है। n के जगह 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो आगे आप इंटीजर में, तो ये हमेशा 0 होती है। तो वैसे ही यहाँ पर साइन 4 पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 0 भी कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, कैपिटल टी बचेगा। तो कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना बन गया यहाँ पर, ये बन गया im²/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर का मीन आ गया। अब हमें फाइनली क्या निकालना है, फाइनली हमें निकालना है इसका रूट। तो इसका रूट हम कैसे निकालेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम IRMS, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो im²/2 का रूट तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा im/√2। तो इस तरह से हमारे पास जो RMS वैल्यू होती है AC की, वो होती है im/√2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप देख सकते हो पूरा स्टार्टिंग से, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि AC वोल्टेज को जब हम किसी रजिस्टर में अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज और करंट में कितना फेस डिफरेंस क्रिएट होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इंडक्टर में अप्लाई करें, कैपेसिटर में अप्लाई करें तो कितना कितना फेस डिफरेंस क्रिएट होता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।